was last. Good morning, students. Welcome to the class. Yesterday we have read the text and the meaning of hard words. Today I will explain the text in Hindi. Let us come to the lesson. Florence Nightingale. A long time ago in England there lived a woman called Florence Nightingale. A long time ago, बहुत समय पहले इंग्लैंड में एक महिला रहा करती थी जिनका नाम था जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहलाती थी, जिन्हें लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहते थे. She became very famous as a nurse. वह एक नर्स के रूप में बहुत प्रसिद्ध हो गई थी. She did a lot to help sick people so that they get better. वह एक नर्स में प्रसिद्ध हो गई थी. वह बीमार लोगों की सहायता करने के लिए बहुत कुछ करती थी जिनसे उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए. She did a lot. वे बहुत कुछ किया करती थी रोगियों के लिए जिससे उनका जीवन, उनका स्वास्थ्य सुधर जाए, स्वास्थ्य उनका ठीक हो जाए. फ्लोरेंस was born in good family. फ्लोरेंस का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था. She got her name from the city Florence in Italy. उसे अपना नाम इटली के फ्लोरेंस नगर से मिला था. फ्लोरेंस इटली के एक शहर जिसका नाम फ्लोरेंस है, उसी से उनका नाम फ्लोरेंस रखा गया. वहां से उन्हें नाम मिला. Where she was born on May 12, 1822. जहां वह 12 मई 1820 को जहां उनका जन्म हुआ था. फ्लोरेंस grew up in England. फ्लोरेंस इंग्लैंड में बड़ी हुई. She was taught at home by her mother. She was taught at home by her father. उनकी शिक्षा घर पर ही उनके पिताजी द्वारा हुई, अर्थात पिताजी ने ही उन्हें पढ़ाया. उनकी शिक्षा घर पर अपने पिता के द्वारा प्राप्त हुई. She learned English, Indian, Italian, Latin, German, French languages and studied history and philosophy. She learned English, Italian. उन्होंने अंग्रेजी, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच भाषाएं सीखी और इतिहास तथा दर्शन का भी अध्ययन किया. Florence traveled to many countries with her sister and parents. फ्लोरेंस अपनी बहन और माता पिता के साथ कई देशों की यात्राएं की. She also wrote lots of notes to herself. उन्होंने स्वयं बहुत अनेक उपयोगी लेख लिखे. She also wrote lots of notes to herself. उसे स्वयं बहुत से लेख भी लिखे. One day she wrote, एक दिन उसने लिखा, Today God spoke to me. आज भगवान ने मुझसे बातें की. And called me to his service. और मुझे अपनी सेवा में आने के लिए कहा. She made up her mind to do something useful in life. और उसने जीवन में कुछ उपयोगी करने का निश्चय किया, कुछ अच्छा करने का उन्होंने निश्चय किया. फ्लोरेंस wanted to help other people. फ्लोरेंस दूसरों लोगों की सहायता करना चाहती थी. She wanted to become a nurse. वे नर्स बनना चाहती थी. But her parents and her sister did not want to her become a nurse. लेकिन उसके पिता और उसकी बहन ये नहीं चाहते थे कि वह नर्स बने. Her parents hoped to settle her comfortably by getting her married to a rich man. वे चाहते थे, उसके माता पिता चाहते थे कि वह एक
धनवान व्यक्ति से शादी करके एक सुखमय जीवन व्यतीत करे, सुखमय जीवन में स्थापित हो सके। In those days, ladies from good families did not become nurse. उन दिनों अच्छे परिवारों की महिलाएं नर्स नहीं बना करती थी। They were paid very little money. वे क्योंकि अच्छे परिवार के लोग, अच्छे परिवारों की महिलाएं नर्स नहीं बनती थी क्योंकि उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता था। They got little respect from the society. और समाज में उन्हें बहुत कम सम्मान प्राप्त होता था, लोग उन्हें सम्मान की निगाह से नहीं देखते थे। The hospitals in those days were no better. और उन दिनों अस्पताल की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। Little attention was paid to cleanliness. स्वच्छता की ओर ना के बराबर ध्यान दिया जाता था। The seats on the beds were never changed and nobody used to take care of the patient's hygiene. उन दिनों चादरें, बिस्तरों की चादरें भी नहीं बदली जाती थी और कोई भी nobody used to take care of patient's hygiene. रोगियों की स्वास्थ्य की कोई भी देखभाल नहीं करता था, रोगियों के स्वास्थ्य की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता था। Florence did not mind all these. फ्लोरेंस का ध्यान इन बातों की ओर नहीं गया, अर्थात फ्लोरेंस did not mind all these. फ्लोरेंस ने इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। She secretly planned to become a nurse. वह चुपचाप एक नर्स बनने की उन्होंने योजना बनाई। She got her first chance when her grandmother fell ill. उन्हें पहला अवसर तब प्राप्त हुआ जब उनकी दादी माँ बीमार पड़ी। Florence stayed at her side and looked after her. और फ्लोरेंस उसी के पास बनी रहती थी, दादी के पास रही और उनकी देखभाल करती थी। Gradually she began to help the poor people of a village nearby. और शीघ्र ही धीरे धीरे वह पास के गांव के गरीब के लोगों की सहायता करने लगी। Florence soon found that she could not do her work properly as she was. Florence को शीघ्र ही इस बात का एहसास हुआ। शीघ्र उन्होंने देखा कि वो अपने काम को ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही हैं क्योंकि वह प्रशिक्षित नहीं थी। As she was not trained. क्योंकि उन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया था। So she began to read books about medicine. इसलिए उन्होंने दवाओं के बारे में उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। A few years later she got an opportunity to go to Germany and learn about nursing in hospital. और कुछ वर्षों बाद उसे जर्मनी जाने का और एक अस्पताल में नर्सिंग सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। When she returned to England, जब वह इंग्लैंड वापस लौट कर आई, she became the superintendent of organization Care to Sick in London. जब वो इंग्लैंड लौट कर आई तो लंदन में केयर ऑफ द सिक नाम के एक संगठन की अधीक्षिका बन गई। उन्हें